श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी के लिए आज का जो ये वीडियो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। हम सबको पता है अब आ गई है देवशयनी एकादशी का दिन, जो कि सावन से पहले पड़ने वाली एकादशी है। कहा ऐसा जाता है कि इस देवशयनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जो हैं वो शयन मुद्रा में चले जाते हैं और उसके बाद पूरी की पूरी सृष्टि का भार देवादिदेव महादेव जी के ऊपर आ जाता है, उनके परिवार के ऊपर होता है। और इन्हीं दिनों में जब ये इसके बाद श्रावण का महीना शुरू होता है तो महादेव जो है मृत्यु लोक में आते हैं, पृथ्वी लोक पर आते हैं, अपने भक्तों की सारी कामनाओं को पूरा करते हैं। इस देवशयनी एकादशी के दिन आपको शिवलिंग के चारों ओर करने वाला उपाय बहुत आसान भाषा में बताऊंगा। चाहे कितनी भी बड़ी आपकी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो ना सिर्फ आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेगा। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, पैसे को लेकर के समस्याएं, कर्जा बढ़ता चला जा रहा है ना, तो उसके लिए भी आज के दिन का उपाय करना बिल्कुल मत भूलना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, और ये जो पहला वाला उपाय होगा ये होगा आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा की पूर्ति के लिए। अगर आपकी कोई बरसों पुरानी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है, बाबा से बोल बोल करके थक चुके हो, हार चुके हो, है ना, सब कुछ करके देख लिया, लोगों से कह करके देख लिया, आपका कोई कार्य पूरा नहीं हो रहा, कोई मनोकामना आपकी अटकी हुई है, तो इस देवशयनी एकादशी के दिन कैसे भी करके इस उपाय को कर ही लीजिएगा। सिर्फ साल का एक दिन ऐसा होता है जिस दिन इस उपाय को किया जाता है। देखिए, आपको क्या करना होगा, इस तरीके से लेना है बेलपत्र। कितने बेलपत्र लेने हैं तो गिन करके आपको लेने होंगे 108 बेलपत्र, ये चीज ध्यान रखना। और अभी के टाइम पर बेल के पेड़ पर अनाप शनाप बहुत सारे बेलपत्र आए हुए हैं, आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास में जाना, एक एक करके आपको 108 बेलपत्र ले लेने हैं, ठीक है। और इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन, ठीक है। पूज्य गुरुजी वैसे तो हमेशा कहते हैं कि जब भी आप लाल चंदन लें तो इस तरीके से लकड़ी रखा कीजिए लाल चंदन की, इसे घिस करके जो चंदन निकलता है ना, उस चंदन को लिया कीजिए, ये ओरिजिनल चंदन होता है। जिस चंदन को आप ऐसा लेते हो इसमें केमिकल मिक्स होते हैं, जिसकी वजह से शिवलिंग क्षीण होता है, ठीक है, तो इसे अवॉइड किया कीजिए। थोड़ा सा लाल चंदन, 108 बेलपत्र, और साथ ही साथ लेना है आपको 1 लोटा तांबे का, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और 2 से 4 बूंदे गंगा जल की इसी वाले लोटे के अंदर मिला लेना, ठीक है। अब आपको घर पर ही यह काम करके जाना है, ध्यान से सुनिएगा। जो भी आपने 108 बेलपत्र लिए हैं, ध्यान से सुनना, उपाय करने का भी एक नियम है। इन सभी 108 बेलपत्र की जो ये बीच वाली पत्ती है, इस बीच वाली पत्ती पर आपको ओम का संबोधन, मतलब ओम का संबोधन मन में बोलते हुए, ओम की जो बिंदी होती है ना, ऊपर की तरफ लगाते हैं, ऐसे एक बिंदी आपको लगानी है बीच वाली पत्ती पर। इन दोनों पर आपको कुछ भी नहीं करना, केवल इस वाली पत्ती पर चिकने हिस्से की तरफ एक बिंदी लगाना, और ऐसे के ऐसे ही आपको पूरे 108 बेलपत्रों पर लाल चंदन की एक एक बिंदी लगा लेनी है। बिंदी लगाने के पश्चात आपको इन सभी 108 बेलपत्रों की एक माला बनानी है। अब माला बनाने के लिए आप जो धागा काम में लोगे ना, हमेशा ध्यान में रखना लाल रंग का धागा लेना। कौन से रंग का? लाल रंग का धागा नहीं मिलता है तो जो मोली या कलावा होता है ना, उस मोली या कलावे में आप इस तरीके से 108 बेलपत्र की माला बनानी है। जैसे आप बना सको वैसे बना लेना, सभी की डंडियों को एक साथ जोड़ जोड़ करके बना लेना, कैसे भी घर से बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इस 108 बेलपत्र की माला और 1 लोटा शुद्ध जल, इसे लेकर के जैसे ही आप भोले बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास पहुंचेंगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। अब उपाय करने का एक खास नियम और तरीका, जब भी आप इस देवशयनी एकादशी के दिन इस उपाय को करते हैं ना, तो सबसे पहले आपको यहां पर 1 लोटा शुद्ध जल ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए हरि हर महादेव के नाम से समर्पित करना है। किनके नाम से? हरिहर महादेव के नाम से। अगर आप ध्यान से देखो तो इस पूरे नाम में भगवान श्री हरि नारायण विष्णु और महादेव दोनों का नाम सम्मिलित होता है। हरिहर महादेव का स्मरण किया जाता है, ठीक है। स्मरण करने के पश्चात वो जो आपने 108 बेलपत्र की माला ली है ना, उसी 108 बेलपत्र की माला को अपने दोनों हाथों में लेकर के अपना नाम और गोत्र बोलकर, ये चीज ध्यान रखना, अपना नाम और गोत्र बोल करके अपनी कामना कहकर, ये जो शिवलिंग का कटी भाग वाला हिस्सा होता है ना, यहां पर
इस तरीके से आपको 108 बेलपत्र की माला को ऐसे पहनाना है कि वो माला कम से कम माता अशोक सुंदरी तक पहुंचे। इतनी बड़ी आपको माला बनानी है। 108 बेलपत्र की माला जो व्यक्ति इस देवशयनी एकादशी के दिन अपनी कामना कह करके समर्पित करता है, उसकी चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ गुरुदेव ने कहा कि आपको इस देवशयनी एकादशी के दिन पीले रंग की कोई भी चीज, चाहे आप पीली चने की दाल ले लो, पीली चुनरी ले लो, पीली पेंसिल, कुछ भी पीले रंग की चीज आपको किसी भी सौभाग्यवती स्त्री को दान में जरूर देनी है। इससे आपके घर में संपदा का वास होता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। और ये जो दूसरा वाला उपाय है, ये किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनना कि अगर आपके घर में धन की आवक धीरे धीरे करके कम होने लगी है, पैसा कम आने लगा है, या फिर ऐसा बोल दीजिए आपके घर में अनावश्यक खर्चा बहुत ज्यादा होने लगा है, जिसकी वजह से घर में या तो धन नहीं आ भी रहा है तो खर्चा होता चला जा रहा है, बच बिल्कुल भी नहीं पा रहा, कर्ज लेने की नौबत आ चुकी है, या कोई कर्जा है जो चुकता नहीं हो रहा, तो आपके घर में सदैव माता लक्ष्मी जी का एक अंश विराजमान रहेगा। इस देवशयनी एकादशी के दिन इस उपाय को जरूर कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको लेना क्या है इसके लिए? सबसे पहले आपको लेना होगा एक तांबे का कलश, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है। ठीक है, और इसी के साथ में आपको लेना होगा यहां पर चावल। कितने चावल लेना है आपको? 108 चावल के दाने लेना है। 108 चावल के दानों जितने भी आप लोगे ना, वो सबके सब कैसे होने चाहिए? अक्षत होने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसी के साथ में आपको एक दीपक तैयार करना है। जो भी आप दीपक तैयार करोगे ना, इसका एक नियम धारण करना, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, इसके अंदर आपको लगानी है लंबी बाती। ठीक है, और इसके अंदर भरना है आपको घी। ठीक, और इसी के साथ में आपको लेनी होगी हल्दी की गांठें। कितनी हल्दी की गांठें चाहिए? 7 हल्दी की गांठें, छोटी छोटी सी, आपको बहुत इजीली मिल जाएगी। एकादशी के दिन शाम से पहले, सूरज ढलने से पहले आपको इस उपाय को करना है। ठीक है ना। देखिए आपको करना क्या है, ये सारी की सारी चीजें जो भी आपने ली है ना, दीपक के अलावा जो आपने 108 चावल के दाने लिए हैं उन्हें एक कटोरी के अंदर रख लेना, और जो 7 हल्दी की गांठें ली हैं उन्हें भी आपको इसी कटोरी के अंदर रख लेनी है। ठीक है, रख लोगे। ये वाली जो कटोरी है, इसको एक दीपक को, एक लोटा शुद्ध जल, और साथ ही साथ थोड़ा सा लेना होगा आपको गंगा जल अलग से। ठीक है, आपके घर में जहां पर भी तुलसी जी का गमला है, उस तुलसी जी के गमले के पास में जाना। सबसे पहले यहां पर एक दीपक जो आपने तैयार किया है लंबी बाती का, महालक्ष्मी जी के नाम से समर्पित कर देना। बत्ती का मुख किधर रखोगे? उत्तर दिशा की तरफ। मैं हमेशा अपने वीडियो में बता देता हूं। ठीक है ना, सबका एक नियम होता है, दक्षिण दिशा में कभी भूल करके भी मत रख देना। इसी के साथ में आपने जो एक कलश लिया है, उस कलश को रखना, और जिस कटोरी के अंदर आपने हल्दी और चावल रखे हैं उसे भी आपको यहीं पर रखना है। अभी समर्पित नहीं करना है। अब आपने करना क्या है, जो आपने थोड़ा सा गंगा जल अलग से लिया है, उसमें से थोड़ा सा गंगा जल अपने दाहिने हाथ की हथेली पर लेना है ना, और अपना नाम और गोत्र बोल करके इस कटोरी के अंदर आपको डालना है। तुलसी जी में नहीं डालना, कटोरी के अंदर डालना है। ठीक है, फिर थोड़ा सा आपको गंगा जल अपने दाहिने हाथ की हथेली पर लेना है, और अपना नाम और गोत्र बोल करके इस कटोरी के अंदर डालना है। ऐसे आपको कितनी बार? 7 बार इस कटोरी के अंदर गंगा जल डालना है। ठीक है, गंगा जल डाल करके इस पेड़ की 7 परिक्रमा करके अपने घर के तरफ वापस चले जाना, मतलब घर के अंदर चले जाना। आपको समर्पित इसके अंदर कुछ नहीं करना एकादशी के दिन। ठीक है, जब अगला दिन आएगा द्वादशी का दिन ना, तब जब आप सुबह सुबह उठेंगे, स्नान कर लेंगे, स्नान करने के पश्चात वापस तुलसी जी के पास में आप आओगे, एक नया दीपक अलग से तैयार करना, लंबी बाती का ही, यहां पर आपको लगा देना है। और जो आपने ये कटोरी ली है, इस कटोरी को पहले इसकी जड़ों में समर्पित करना, और उसके बाद में ये वाला जो एक लोटा जल है, इसे भी इसी के बाद जड़ों में समर्पित कर देना। पूज्य गुरु जी ने कहा एकादशी और द्वादशी का ये जो महत्व होता है ना, ये वो व्यक्ति जान जाएगा जो इस उपाय को कर लेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला जो उपाय है, ये किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनना कि अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा बीमार रहता है, या फिर उसकी शारीरिक कमजोरी रहती है ना, शारीरिक कमजोर है, मतलब उसमें इतनी ज्यादा शक्ति नहीं है ना, काफी ज्यादा दुर्बल अगर प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति है, तो उसके शरीर के सारे रोग तो खत्म होंगे ही होंगे, साथ ही साथ शारीरिक बल भी मिलेगा। एकादशी के दिन आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपको इस तरीके से लेना होगा हरा मूंग। ठीक है, हरा मूंग। अब जितना भी आप हरा मूंग लोगे, एक कटोरी के बराबर छोटी वाली, उसको पानी में फुला करके, गला करके, थोड़ा सा मतलब फूले हुए आपको हरे मूंग चाहिए। इसी के साथ में आपको लेना होगा एक गुड़ का टुकड़ा।
किसका टुकड़ा लोगे? गुड़ का टुकड़ा आपको लेना है, ठीक है। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना, ठीक है। एकादशी के दिन आपको करना क्या है, जो फूला हुआ हरा मूंग है ना, उस फूले हुए हरे मूंग के ऊपर ही आपको उस गुड़ के टुकड़े को रखना है और इसे लेकर के 1 लीटर शुद्ध जल के साथ में महादेव की शिवलिंग के पास पहुंचना है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस उपाय को उसी व्यक्ति को करना है। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। जो आपने यहाँ पर कटोरी के अंदर या दोने के अंदर आपने हरा मूंग और गुड़ लिया है ना, उसे जलाधारी पर कहीं पर भी आपको इस तरीके से रख देना है, ठीक है। रख करके और जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए नंदीश्वर महादेव के नाम से, किनके नाम से? नंदीश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात जो भी जल जलाधारी से बहता बहता नीचे की तरफ आकर के गिरेगा, अपने दाहिने हाथ की हथेली पे थोड़ा सा जल रोकना और उसे अपने ऊपर छींट लेना। बाबा से निवेदन और कामना करके कि मेरे शरीर में या बहुत ज़्यादा बीमारी है, कष्ट खत्म नहीं हो रहे हैं, कोई ना कोई समस्या बनी हुई रहती है, शारीरिक कमजोरी है, इस तरीके से आपको कामना करनी है। उसे दूर करने की कामना करके इस कटोरी को यहाँ से उठा लेना और आपके पास जो आसपास, घर के आसपास जो भी आपको नंदी बेल मिले, है ना, जिसकी नाक में से रस्सी नहीं गई हुई हो, उस वाले नंदी को, उस वाले बेल को आपको उस हरे मूंग को और गुड़ को नंदीश्वर महादेव का स्मरण करके खिला देना है। आप एकादशी के दिन करना स्टार्ट कीजिएगा, आपको इसका फल निश्चित रूप से मिलेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। जैसा गुरुदेव ने बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का प्रयास किया। ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा।